और ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है आपका फिर से। खबरों की ओर बढ़ेंगे। इधर बात करते हैं राजधानी रांची की, जहां से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर बच्ची स्कूल जाती हुई बच्चियों के साथ छेड़खानी की जा रही है और इसकी पूरी ये वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हुई है। इस पर आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी और शहरवासियों, आप रांची की सुरक्षा को 10 में से कितना नंबर देंगे? देखिए, पहले देखिए सीसीटीवी में कैद हुआ ये घटना। देखिए कि किस तरीके से मनचले ने बच्ची, स्कूल जाते हुई बच्ची के हाथ पकड़ने की कोशिश की और दोबारा से वो घूमकर आता है और फिर से बच्ची के हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। स्कूल जाती हुई बच्ची इन भेड़ियों का शिकार बनती है। आप देखिए कि राजधानी रांची की सुरक्षा साफ इस सीसीटीवी कैमरे में दिख रही है कि कितना सेफ है राजधानी में लड़कियां, महिलाएं, कितना सेफ है। ये सीसीटीवी की फुटेज जो है वो बयां कर रही है कि आप की बच्चियां, आपके घर में बच्ची हो, आपके घर में महिलाएं, आपकी बेटी, आपकी बहन, और ये सुरक्षा जो है राजधानी में महिलाओं को मिल रही है। तो राजधानी रांची लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है। राजधानी रांची में आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। सीसीटीवी में कैद हुई ये घटना बयां कर रही है कि लड़कियां, बच्चियां महफूज नहीं है, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और ये सीसीटीवी कैमरे में जिस तरीके से दिख रहा है, किस तरीके से वो व्यक्ति आता है और बच्ची की हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार ये कोशिश करता नजर आ रहा है। और देखिए सीसीटीवी में ये भेड़िए का दुस्साहस, किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये दुस्साहस करने की कोशिश कर रहा है। साफ दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि कितनी सुरक्षित है बच्चियां, कितनी सुरक्षित है महिलाएं। और ये सिर्फ एक फुटेज सामने आई है, लेकिन बहुत जगह इस तरीके की वारदात हो रही है जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, लेकिन शिकार बन रही है लड़कियां, शिकार बन रही है बच्चियां इन भेड़ियों का। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए रांची से हमारे सहयोगी कुंदन जुड़े, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। कुंदन, ये जो खबर आ रही है सामने, ये जो फुटेज आ रहा है सामने, बेहद ही शर्मनाक है। ये दिख रहा है कि राजधानी है, रांची राजधानी है झारखंड की, और देखिए किस तरीके की सुरक्षा दी जा रही है राजधानी में महिलाओं को, बच्चियों को। एक स्कूल जाती हुई बच्ची के साथ ये एक भेड़िए, एक भेड़िया ही नाम हम देंगे क्योंकि इस तरीके की हरकत जो है दिन दहाड़े करते हुए नजर आ रहे हैं इस तरीके के लोग। ये बेहद ही शर्मनाक है। और सुरक्षा कहाँ है आखिरकार? राजधानी रांची में इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही है? इस पे रोक कब लगेगा? देखिए, बिल्कुल अनुष्का, ये बहसीपन जो है कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है और दिन दहाड़े यह बहसीपन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो बच्चियां जब उस गली से गुजर रही है तो वो बार बार जो है गाड़ी लेकर अपनी स्कूटी पर जो है वो आता है और बच्चियों को जो है टच करने का मतलब प्रयास कर रहा है, टच भी कर रहा है। हालांकि सिर्फ एक ही बच्ची को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि बहुत सारे बच्चियां जो उस गली से जो है गुजर रहे हैं, जो महिलाएं गुजर रही है, लड़कियां गुजर रही है, उनको जो है टच कर रहा है और गलत नियति जो है सीधा तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस को जो है अब इस पूरे प्रकरण में जो है जानकारी हाथ लगी है, उसके बाद जो है इस पूरे प्रकरण की जांच जो है आगे बढ़ाई है। हालांकि यह मामला जो है अपर बाजार थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और अहम जो बात यह है अनुष्का कि आखिर इस दौर में भी जो है अगर इस तरीके की कायराना हरकत हो रही है, बच्चियों के साथ जो है इस तरीके की वारदात अगर हो रही है, तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पे जो है जाहिर तौर पे ये सवाल उठेगा। लेकिन कहीं न कहीं हमारे और आपके जो आसपास में जो ऐसे बहसी लोग रह रहे हैं, उनकी सूचना देना भी हमारे और आपका कर्तव्य है, ताकि
पुलिस भी जो है इस पूरे प्रकरण में आगे बढ़े और हमारी सुरक्षा के जो को लेकर जो 24/7 खड़े रहते हैं पुलिस के जवान, वो उसमें आगे बढ़कर और ऐसे बहसीपन दिखाने वाले आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर सके। ये सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज है ये अपने आप पे यह बयां कर रहा है कि बहसीपन का जो अंतिम पायदान होता है वहां पे यह आरोपी युवक जो है वो पहुंच चुका है। क्योंकि एक बार अगर होता तो माना जा सकता था कि ये जो है जाने अनजाने में गलती हुई है, लेकिन ये बार बार ये वही हरकत कर रहा है। जो भी उस गली से गुजर रहा है, जो भी लड़कियां जो है उस गली से गुजर रही है, उसके साथ जो है बैड टच कर रहा है। तो जाहिर तौर पे इससे यह स्पष्ट होता है कि इसकी जो मंसूबे हैं वो कहाँ जा टिके हैं। तो इसमें ये कहना कोई गुरेज नहीं होगा कि कहीं न कहीं चूंकि ये गली मोहल्ले की बात है और गली मोहल्ले से जो है जानकारियां छनकर जब पुलिस तक पहुंचेगी तभी पुलिस इस पूरे प्रकरण में संज्ञान लेगी। लेकिन यह फिलहाल यह फुटेज जो है पुलिस प्रशासन पे सवाल उठाने के लिए काफी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि पुलिस चूंकि इस पूरे प्रकरण में जो है आगे बढ़कर और क्या कुछ कर पाती है। अनुष्का, बिल्कुल कुंदन, देखिए ये एक फुटेज सामने, एक सैंपल आप कह सकते हैं कि सामने देखने को मिल रहा है, लेकिन इस तरीके के वारदात और भी बहुत सारे हो रहे हैं राजधानी रांची में जो कि सामने नहीं उठकर आ रहे हैं। इस पर पुलिस प्रशासन को सख्ती अपनाने की जरूरत है, क्योंकि एक फुटेज के आधार पर आपसे नहीं तय कर सकते कि सिर्फ एक ही घटना हुई होगी। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है और ईव टीजिंग जो है ये अगले एक आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी है। और इस तरीके के लोग जो है आए दिन राह चलती लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं, खासकर स्कूल जाती बच्ची के साथ, जैसे ये फुटेज में भी दिख रहा है। और ये सिर्फ एक फुटेज है, ना जाने और कितनी ऐसी ही घटनाएं हो रही है। और पुलिस प्रशासन को इस पर सख्त रुख जो है अपनाने की जरूरत है, नहीं तो इस तरीके की वारदात यही आगे जो है उनका मनोबल बढ़ता है। जब उन्हें इनके मन में डर नहीं रहेगा तो इस तरीके के उनका मनोबल बढ़ेगा और ये अभी छेड़खानी करेंगे और कल को ये एक बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। देखिए अनुष्का, सूबे के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन महिला और खासकर विधि व्यवस्था और महिलाओं के मामले में जो है कहीं ना कहीं काफी चिंतित दिखाई देते हैं। और इसको लेकर जो है एक विधि व्यवस्था की जो है समीक्षा बैठक भी उन्होंने बुलाई थी। उसमें गृह सचिव, मुख्य सचिव, डीजीपी सहित अन्य अधिकारी जो है उसमें मौजूद थे। हालांकि डीजीपी इस पूरे प्रकरण पे जो है स्पष्ट कर दिए कि जो भी अधिकारी जो अगर इस तरीके की वारदात में सम्मिलित पाए जाते हैं या फिर अपने जवाबदेही से पीछे भागते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने विधि व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सख्त हिदायत दिया है कि किसी भी तरीके की जो है लॉ एंड ऑर्डर के साथ छेड़खानी अगर होता है तो उस स्थिति में न सिर्फ आरोपी बल्कि जो पुलिस महकमे के भी जो आरोपी रहेंगे उन पे भी जो है कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी इस पूरे प्रकरण पे जो है सख्त हैं। उन्होंने सीधे तौर पे सभी जिलों के एसपी को जो है सख्त हिदायत दे डाली है कि किसी भी तरीके की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि महिला से संबंधित जो भी मामले हैं, चूंकि महिलाएं निडर होकर घूम सके, इसको लेकर जो है झारखंड पुलिस लगातार तत्पर है और इसको लेकर जो है अलग अलग तरीके से जो है कार्रवाइयां भी की जा रही है। हालांकि यह मामला चूंकि राजधानी से निकलकर आया है तो राजधानी पुलिस भी काफी संजीदा है और कहीं न कहीं जब से इस पूरे प्रकरण को जब सामने आया है उसके बाद से पुलिस जाग गई है और इस पूरे प्रकरण को अपने स्तर से देख रही है और बहुत जल्द जो है इस पूरे प्रकरण पे में जो आरोपी हैं उनकी जो है गिरफ्तारी होगी, उनकी जो है शिनाख्त हो जाएगी और उसके बाद उनके साथ वही होगा जो उस बच्चियों के साथ आज वो कायराना हरकत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनके साथ भी वही कानूनी उपाय जो है किया जाएगा, कानूनी जो है शिकंजा जो है देखने को मिल सकता है। अनुष्का, बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, देखिए सबसे पहले तो जरूरी है कि जितनी भी अब राजधानी की बात करें या कहीं भी जगह की महिलाओं की बात करें, बच्चियों की बात करें, लड़कियों की बात करें, सबसे पहले जरूरी है कि मन से वो डर हटने का। और अगर हम खास तौर पर राजधानी रांची की अगर बात करते हैं तो आप एक एक महिलाओं से, एक एक लड़कियों से आप बात कर देखिएगा, सबके अंदर वो डर जो है बैठा हुआ है। सबसे पहले इस डर को निकालने की जरूरत है और इसका पूरा जिम्मा जो है वो राज्य सरकार पर जाता है कि वो किस तरीके की
जो है कानून बनाती है, किस तरीके की जो है विधि व्यवस्था लाती है कि जो जितने भी वहाँ के मंचले हैं, जितने भी इस तरीके के भेड़िए हैं, उन लोगों के मन में डर बैठे और इस तरीके ताकि मन खुलकर जो है लड़कियां भी वहां। आप देखिएगा कि रात के वक्त 8 बजे के बाद लड़कियां बाहर निकलने से डरती है, बाहर घूमने से डरती है। तो सबसे पहले तो यही जरूरी है कि पुलिस प्रशासन को सख्ती से इस ओर जो है रुख अपनाने की जरूरत है और ये डर जो है जो महिलाओं के अंदर बैठ चुका है उसे निकालने की जरूरत है। और हर लड़की चाहती है कि बाहर वो भी घूम सके, फ्रीडम उन सब लड़कियों को भी चाहिए। लेकिन इस तरीके की वारदात अगर होती है तो कोई भी लड़की एक तो सुरक्षित नहीं है और सबके मन में डर जो है वो बना रहेगा हमेशा। देखिए अनुष्का, ये वीडियो जो निकलकर सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज जो आई है, अपने आप में बहुत ही कह सकते हैं कि इससे नीचे संगीन कोई कायराना हरकत हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो बच्चियां स्कूल निडर होकर जा रही है, अपने घर से निकल रही है और उसके साथ अगर इस तरीके की वारदात अगर की जा रही है, अंजाम दिया जा रहा है इस तरीके की वारदात को, तो कहीं ना कहीं ये अनुष्का जाहिर सी बात है लॉ एंड ऑर्डर पे जो है सवालिया निशान खड़ा करने वाला ये पूरा प्रकरण है। हालांकि मीडिया के लिए तो महज एक खबर ही बन सकती है, लेकिन जो स्थिति अभी जो समाज में जो बने हैं, जो बहसीपन का जो नमूना जो देखने को मिल रहा है, तो कानून भी अपना काम करने में पीछे नहीं हट रही है। कानून भी इसको लेकर जो है सजग है और कानूनी प्रक्रिया के तहत, चूंकि जब से बीएनएस की धारा जब एक्टिव हुई है, न्याय संहिता जो है लागू हुआ है, उसके बाद से जो है यह देखा जा रहा है कि जो भी महिलाओं से रिलेटेड जो अपराध है उसमें थोड़ा घटोतरी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो चीजें अभी आपको राजधानी में निकल कर आई है, इसको लेकर अधिकारी जो है काफी चिंतित हैं और इसको लेकर काफी गंभीर भी हैं। अब आगे आने वाले समय में इसका आपको जीता जागता उदाहरण देखने को तब मिलेगा जब उसकी गिरफ्तारी होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके जो मंसूबे थे उसको लेकर जो खुद के कबूलनामा सामने आएगा, उसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि ये हरकत जो है काफी कायराना हरकत है और ये काफी गंदी हरकत है, ये बैड टच है और इस बैड टच को जो है कभी भी समाज में ना तो कोई सरकार के महकमे में माफ करेगा, ना ही आप सामाजिक दृष्टिकोण से भी अगर देखिएगा तो कोई माफ करेगा। ये बहुत ही गलत चीज है, गलत चीज गलत ही होती है। इसको लेकर जो है पुलिस गंभीर है और बहुत जल्द इसको लेकर जो है अरेस्टिंग भी हो जाने की जो है कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है इस पूरे प्रकरण को जो है कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है। हालांकि डीजीपी अनुराग गुप्ता जो है लगातार यह कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की अगर छोटे मोटे भी अगर वारदात भी अगर हो रहे हैं तो सीधा जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे और पुलिस उस पूरे प्रकरण में जो है संज्ञान लेकर और आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन चूंकि इन्फॉर्मेशन जो है किसी के माध्यम से नहीं जा पाया था तो पुलिस को इस पूरे प्रकरण से अनभिज्ञता जाहिर थी। लेकिन अब जब यह मामला आया है उसके बाद रांची पुलिस महकमा में जो है खलबली मच गया है और इसको लेकर काफी गंभीर भी दिखाई दे रहे हैं। अनुष्का, बिल्कुल कुंदन, और देखिए जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी लड़कियां हैं बाहर निकलती है तो उन्हें भी अपने सेफ्टी का ध्यान रखने की जरूरत है। और किसी तरह की कोई इस तरीके के मामले होते हैं उन लोगों के साथ तो सबसे पहले जो है इन्फॉर्म करने की जरूरत है पुलिस की तरफ। और पुलिस को भी है जो इस पे इंस्टेंट जो है एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि एक्शन लेने के बाद इन मंचलों पर जो है कार्रवाई की जा सके और उनके अंदर जो है डर बन जाए और उनका मनोबल जो बढ़ रहा है उस पर रोक लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन तमाम बातचीत करने के लिए।